है और इसीलिए भारत के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है। बिहार में अब तक 38 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1 की मौत हो चुकी है। वहां प्रशासन लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के मंत्री नीरज कुमार से बात की संवाददाता शिव पूजन झा ने। सरकारी काम और भी बढ़ जाता है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री कैसे कर रहे हैं काम, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं नीरज कुमार जी के घर। मंत्री हैं बिहार सरकार में। लॉकडाउन का 15वां दिन है, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन फोन पे तमाम काम हो रहा है। जरूरत की चीजें हर जगह पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित करना मंत्री जी की जिम्मेदारी है और इसी बाबत अपने घर को ही ऑफिस में तब्दील कर दिया है मंत्री जी ने। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से सैनिटाइजर भी रख रखा है, यानी कि सुरक्षा कर्मी और दूसरे जो इनके कर्मी हैं वो सैनिटाइजर का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जितने एहतियात बरती जानी चाहिए उन सब का जो है सही तरीके से पालन हो रहा है। बाकायदा एक ऑफिस भी है यहाँ पर और ऑफिस में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं, हर एक डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड किया जाता है, जानकारी ली जाती है और जो कंसर्न अधिकारी हैं वहां तक वो जानकारी पहुंचाई जाती है। मंत्री जी खुद बैठे रहते हैं और मैंने खुद देखा है कि कई घंटे मंत्री जी बैठते हैं, अपने कागज को लेकर के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल का दौर है मंत्री जी और इस मुश्किल दौर में मैं देख रहा हूं कि आप लगातार काम कर रहे हैं। एक एक इंडिविजुअल का फोन आप अटेंड कर रहे हैं, कैसे मदद पहुंचा रहे हैं लोगों तक? ये विश्वव्यापी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और बिहार का जनसंख्या का घनत्व, ऐसे पूरे देश के अंदर में प्रवासी लोग विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, लेकिन बिहार के खास करके बिहार से बाहर के लोग ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन हो उनका आना जाना रुका हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए उनके गांव से लेकर के प्रवास में जहां वहां व्यवस्था किया। तो स्वाभाविक है उनको जानकारी देना, उनके दायित्व की पूर्ति करना हमारा नैतिक धर्म है। इसीलिए दिशा में हम काम करते रहते हैं। लोगों को ऐप के माध्यम से बताना, अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो वो बताना, ये सारी जानकारी उन तक देते रहते हैं हम लोग। बिहार सरकार ने जो ये ऐप दिया था, ये ऐप बड़ा मददगार साबित हो रहा है आम लोगों को। इस ऐप के जरिए कैसे मदद पहुंचा रहे हैं आप? देखिए इस हेलो, हाँ हेलो, ये देखिए डिस्ट्रेस कॉल भी आया हुआ है और किस तरीके से मंत्री जी डिस्ट्रेस कॉल रिसीव कर रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं आम आदमी को कि ऐप से डाउनलोड कैसे करना है। कई लोग तो ऐप के माध्यम से, और आपने अपना नंबर भी सार्वजनिक कर रखा है, इस बाबत भी आपको सैकड़ों कॉल दिन भर में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किस तरीके के डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं? सबसे ज्यादा उन लोगों की दो तरह की बात है। पहला तो उनके मन के अंदर इच्छा रहती है घर आने की, तो उनको समझाया जाता है कि भाई ये रोग है, महामारी है, इससे बचना है, आपको परिवार को भी बचाना है, इसके लिए आप वहाँ रहिए। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संवेदनशील और देश का पहला राज्य बिहार बना जो प्रवासी के लिए, और विभिन्न राज्य सरकारों में भी हम लोग अनुरोध करते हैं। तो आप लोगों ने एक मुहिम के तरह ले रखा है, सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, आप जो है सामाजिक सरोकार भी इसमें सर्वोपरि रख रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि करना क्या है। एक महत्वपूर्ण सवाल और करना चाहते हैं, हालांकि बिहार का रिकॉर्ड अब तक तो मतलब ईश्वर की कृपा है कि ठीक है। दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें, महाराष्ट्र से खास करके तुलना करें, जहां पर काफी असर देखने को मिल रहा है कोविड का एक तरीके से, विभिन्न राज्य सरकारों में भी हम लोग अनुरोध करते हैं। तो आप लोगों ने एक मुहिम के तरह ले रखा है, सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, आप जो है सामाजिक सरोकार भी इसमें सर्वोपरि रख रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि करना क्या है। एक महत्वपूर्ण सवाल और करना चाहते हैं, हालांकि बिहार का रिकॉर्ड अब तक तो मतलब ईश्वर की कृपा है कि ठीक है। दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें, महाराष्ट्र से खास करके तुलना करें, जहां पर काफी असर देखने को मिल रहा है कोविड का एक तरीके से, इसके डेडली टेंटेकल्स हर जगह पांव पसार चुके हैं। बिहार में बहुत हद तक आप लोग इसको नियंत्रण में रखने में सक्षम हुए हैं, लेकिन ये मरकज के जो लोग आए हैं उससे समस्या बढ़ी है। बिहार में मरकज के लोगों से क्या कोई समस्या हुई है या आप लोग उसको काबू में रखने में सक्षम हुए हैं? समस्तीपुर से जैसे बातें आई थी कि नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार, दूसरी जगह से भी खबरें आ रही थी, उस बाबत क्या कर रहे हैं? कि राज्य सरकार पूरे तौर पर संवेदनशील है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, अगर कोई संक्रमण का काम बुरी नीयत के साथ करेगा तो जो भी लोग हैं उनकी पहचान हम लोग करते हैं। इसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे
बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार और जाहिर तौर पर तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं और फोन खुला हुआ है। ऐप के जरिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इनसे जुड़ रहे हैं, सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं मंत्री जी।